नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार राजीव कुमार रिटायर हो गए हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी से उतर जाने के बावजूद अभी भी एक सवाल है जो उठाया जा रहा है, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो ये है कि राजीव कुमार को क्या जेल होगी, क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इंडिकेशन दिया है, उससे तो यही लगता है कि रिटायर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तलवार जो इनके सर पर लटक रही है वो अभी भी हटी नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि राजीव कुमार मोदी सरकार को फंसाकर असल में भाग गए हैं। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, दामन छुड़ा लिया है और अब जवाबदेही मोदी सरकार की हो जाती है। संजीव खन्ना ने जारी कर दिया है मोदी और राजीव कुमार के ऊपर नोटिस। आप देख सकते हैं, डेटा है, सबूत छिपाने का और भी बहुत सारी चुनाव से संबंधित धांधलियां करने का, ईवीएम वेरिफिकेशन की बातें हैं। सबसे पहले आप देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था दिसंबर में, आपको याद होगा कि लोकसभा में जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो किस बुरी तरीके से भाजपा वहां पर हारी थी, सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन जब कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्लीन स्वीप कर देती है और लगभग अधिकतर सीटें उसने जीत ली। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से 1500 बढ़ा दी गई। यह भी राजीव कुमार जी का फैसला था और दशकों पुराने नियम को उन्होंने तोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में इनसे जवाब मांगा है। 3 हफ्ते का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन अब दिसंबर से फरवरी आ गया है, राजीव कुमार रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या क्यों बढ़ाई गई है, इस मामले में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने संज्ञान लिया कि यह बहुत गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा चुनाव आयोग से, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 3 हफ्ते बीत गए हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। 3 हफ्ते का समय कभी का बीत चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में ही आप देखिए, राहुल गांधी बोले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। अचानक ऐसा कैसा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिली और कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया राहुल गांधी ने, इसके बारे में सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा, लेकिन आयोग ने भी क्या हवाबाजी करी है आप जरा देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। लिखित में जवाब देने से पहले खुद भाग खड़े हुए राजीव कुमार, और अब कौन जवाब देगा इस बारे में सोचिए और बताइए आपको क्या लगता है। एक और बड़ा मामला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ही। आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में भी निर्वाचन आयोग को नोटिस भेज दिया है, क्योंकि 6 बजे वोटिंग समाप्त हो जाती है। 76 लाख वोट यानी कि कुल वोटों का 12% वोट महज 1 घंटे में पड़ गया, और वो भी 6 बजे के बाद जब वोटिंग समाप्त हो जाती है, उसके बाद 6 बजे से 7 बजे के बीच में। नियम ये है कि जो लोग 6 बजे के बाद भी लाइन में लगे होते हैं तो उन्हें वापस घर नहीं भेज दिया जाता, बल्कि उनसे कहा जाता है कि आप वोट दीजिए। उन्हें एक टोकन दिया जाता है, एक पर्ची दी जाती है जिस पर उनके बारे में डेटा जानकारी लिख ली जाती है। लेकिन अब ये 76 लाख लोग कौन हैं, ये 12% लोग कौन हैं, इसके बारे में चुनाव आयोग को कुछ पता नहीं है। ये जानकारी निकल कर आई है आरटीआई से, आप वायर की न्यूज देख सकते हैं। आरटीआई से खुलासा, चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र चुनाव में जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। चुनाव आयोग ने खुद जवाब दिया है। क्या जवाब है? आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं है। जब कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है, कोई जवाब आयोग दे ही नहीं सकता है, तो इतना बड़ा ऑफिस है इनके पास, इतने सारे कर्मचारी हैं, सबकी हैवी तनख्वाह है, आखिर इन लोग हैं ही किस लिए? आप देखिए, चुनाव बाद ईवीएम के सत्यापन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस, एक के बाद एक नोटिस की लाइन लगी हुई है, लेकिन राजीव कुमार जी हैं कि कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है।
आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो चुनाव के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में क्या कहती है, और ये वाकई में बहुत अच्छा नियम है अगर इसका पालन हो तो। गाइडलाइन कहती है कि अगर दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी को शक है कि ईवीएम में धांधली हुई है या फिर वोटों की चोरी हुई है तो वह अपने खर्चे पर ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है। यानी जो भी खर्चा आएगा वो दूसरे या तीसरे नंबर का जो भी प्रत्याशी ये मांग करता है तो उसको वो खर्चा देना होगा। कांग्रेस ने इसके लिए पैसे भी जमा किए, पूरे 4 लाख रुपए जमा किए गए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ आप देख सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव, ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है। क्या कांग्रेस को मिलेगी खुशखबरी? इस सीट पर 9 बूथों पर होगी रिकाउंटिंग और इनेलो के यहां पर जो विधायक हैं जो जीते हैं उनको झटका लग सकता है। लेकिन अब जब अधिकारी आए तो उन्होंने ईवीएम का वेरिफिकेशन करने के बजाय, वीवीपैट पर्ची मिलाने के बजाय डेटा डिलीट करना शुरू कर दिया। और जब डेटा डिलीट करना शुरू कर दिया तो कांग्रेस के प्रत्याशी भड़क गए। उन्होंने क्या कहा आप देख सकते हैं, वीवीपैट मिलान की जगह मॉक पोल कराया जा रहा है। यानी जिस काम के लिए आए थे वो कर ही नहीं रहे हैं, वहां जाके मॉक पोल करा रहे हैं। सेंटर से बाहर निकल गए प्रत्याशी कंबोज जी और बोले कि 4 लाख की फीस दी थी वो भी डूब गया, ईवीएम वीवीपैट का मिलान हो ऐसी मांग कर रहे थे, लेकिन पैसे भी डूब गए और कोई मिलान वगैरह हुआ नहीं। ऊपर से डेटा भी डिलीट करके अधिकारी चले गए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और ईवीएम का डेटा मिटाए नहीं, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ईवीएम का डेटा नहीं हटेगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 2 हफ्ते में मांगा सवाल, लेकिन इस 2 हफ्ते का भी वही हुआ जो पिछले 3 हफ्ते का हुआ था। यानी कि कोई जवाब नहीं, सिर्फ शांति शांति शांति। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं राजीव कुमार जब रिटायर भी हो गए हैं तो क्या कह रहे हैं, खुद की शुद्धि के लिए 6 महीने तक हिमालय में रहूंगा। सीईसी रहे राजीव कुमार ने क्यों कहा ऐसा? तो अब ये ऐसा कह रहे हैं अपने रिटायरमेंट की, अब अपनी शुद्धि करने के लिए हिमालय पे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं देंगे। उस समय शांति अपनाए हुए थे और अब जा रहे हैं हिमालय पर, आत्मशुद्धि करेंगे। अगर इन्हें लगता ही नहीं है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तभी तो आत्मशुद्धि करने जा रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी। जैसे कहा जाता है ना, इतने चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, तो वही स्थिति इनकी है, हिमालय पे जा रहे हैं शुद्धि करने के लिए। इनके ऊपर कायदे से कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाना चाहिए और जेल होनी चाहिए। लेकिन जब रिटायर हो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, जिसे नतीजे पसंद नहीं है वो ईसीआई को बलि का बकरा बना देता है। विक्टिम कार्ड खेलने लगे और इसमें आपको झलक मिलेगी पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की, जो कह रहे थे कि जो लोग मुझे ट्रोल करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। अपने विदाई में इन्होंने ऐसा कहा। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि राजीव कुमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए या उन्हें हिमालय पर 6 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए, अपनी शुद्धि करते रहें? आपको जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।